अरे मेरी शीरी के, मेरी बेवा शीरी के यतीम बच्चों, तुम पर जिसने भी हाथ उठाया है, इंशाअल्लाह उसके हाथों में कीड़े पड़ेंगे, कटेंगे उसके हाथ, नाले और गटर में गिरेंगे। अरे चुप कर जाओ मेरी शीरी के यतीम बच्चों, मेरा दिल दर्द से बैठा जा रहा है। इरशाद, देख लीजिए, आपके बीवी बच्चे दूसरों की रास्तों की रुकावट बन गए, आते जाते लोग ठोकरें मार रहे हैं। इरशाद, अगर अपने शौहर की कदरों कीमत का अंदाजा उसकी जिंदगी में कर लेती तो उसे भी कुछ पल जीने के सुकून से मिल जाते। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अरे क्या हुआ? जल्दी बोल मेरी बच्ची, मुझे लगता है कोई ब्रेक की न्यूज़ है। लग गया इल्जाम, धर दिया इल्जाम, कि सगी बहन पे इल्जाम लगा दिया कि अपने शौहर को मैंने कत्ल किया है। लगा दीजिए हथकड़ियां लगा दीजिए आप मुझे कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ कातिल हूँ। लगा दीजिए हथकड़ियां, लगाइए। औरतों को हथकड़ी नहीं लगाते, कानून है। तो फिर सेंट्रल जेल भेज दीजिएगा, फांसी लगा दीजिएगा, और आपकी बेगमात जो हैं उनके पास तो झूठे गवाह भी मौजूद होंगे। अरे अब तो यही कसर रह गई है कि ये बीवी के नीच कमीन रजील गुलाम अपनी माँ और बहन को हथकड़ी लगवा दें, जेलों में भिजवा दें। इनका बस नहीं चलता कि हमें लात मार के घर से बाहर निकाल दे। भाभी के तो लगभग यही नजरियात हैं अम्मा जान, लेकिन तस्नीम वो औरत है जिसने हमेशा इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं। खामोश है, आपकी 100 बातें सुन लेती है। शीरी, जरा करीब में कोई जूता हो तो दीजिए। ए पप्पी, गुस्सा मत दिलाया कर मुझे, हर वक्त तेरी ममता भड़कती रहती है तेरी बीवी के लिए। नानी भी मेरे तो नील पड़ गया, मुझे तो लगता है मेरी हड्डी वड्डी टूट गई। अम्मा जान, तस्नीम ने अगर इन दोनों पे हाथ उठाया ना तो इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी, वरना आप तो जानती हैं तस्नीम का ये मिजाज ही नहीं है। वो हमेशा आपकी कितनी बातें बर्दाश्त कर लेती है खामोशी से, और शीरी के आने के बाद तो ना घर का माहौल 2 कौड़ी का हो गया है। अम्मा, मैं तो बोझ बन गई मैं। अम्मा, आपको पता नहीं बाहर के मुल्कों में बेवाएं कितनी अय्याशियां करती हैं। बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट बेवाओं को बेवा अलाउंस देती है। वहां की बेवाएं जीन्स और टी शर्ट पहन के कुत्ता हाथ में पकड़ के क्लब में जाके नाचती है, और एक मैं अम्मा को तो बहुत ही मोहब्बत हो गई अब्बा के मरने के बाद। अरे मोहब्बत तो असल में होती ही मरने वालों से है। ये तन्नो, खबरदार, कुंवारी लड़कियों पे ऐसी मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। इस उम्र की लड़कियों पे तो बावर्ची खाने में खड़े होके मसाले और सिलाई कढ़ाई की बातें सजती हैं। नानी भी, बड़े मामू ने लव वाली शादी की थी। लव शब्द तो कुछ भी नहीं था, उस चौड़े मुंह वाली ने फंसा लिया था मेरे बच्चे को। अम्मा, पता नहीं क्या बात है, जितना इरशाद याद आते हैं इतने जोर से भूख लगने लगती है। अम्मा, तुम्हें तो नफ्सियाती बीमारी हो गई है। मान से अम्मा, ऐसा लगता है पेट अंदर तक खाली है। जब भाभी से कहे तेरे लिए कुछ ले आए, मैं अपनी 9 दिन की बेवा बच्ची को बावर्ची खाने में तो नहीं जाने दूंगी ना। अम्मा, मैं बेवा हो गई। अम्मा, मैं बेवा हो गई। वो तो तू 9 दिन पहले ही हुई है बेवा। अम्मा, क्या इरशाद वापस कभी नहीं आएंगे? अरे आ जाएंगे तो सबको हार्ट अटैक नहीं हो जाएंगे? ताजा ताजा यतीम हुए बच्चों को यूं मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए, बहुत मायूब लगता है। मायूब? अच्छा, मनहूस। ये तो है ही मनहूस। हाँ। इरशाद बड़ा बेईमान है। सलमान खान, ओ सलमान खान, अरे मेरे अलावा भी किसी को मिलने आते हो उधर? अरे नहीं बाबा, कसम ले लो जो ऐसे मेरे इरादे हो तो मैं घर जा रहा था, ये शॉर्टकट था इसलिए ले लिया। खाओ। अच्छा,
तुमने बात की? बात? वो कमरे वाली बात। हाँ हाँ, बस समझो हो गया। छोटा कहीं का। अरे बाबा सच्ची, कल आके बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम तैयार रहना, एकदम रेडी। अच्छा जरा घर तक तो छोड़ दो ना। ऐसी बातें करती हो रशिद, हमारी अपनी बाइक है, बैठ जाओ। ये पकड़ो। अरे फिर मैं बाइक कैसे चलाऊंगा? अच्छा मुझे सारे पापी महापापी लगता है कराची में जमा हो गए। गुनाहों के बोझ तले कराची लड़खड़ा रहा और इन्हीं की नहुसत की वजह से ना आज सूरज भी सवा नहीं सका। यूं हाथ बढ़ा और छू। अरे मौसम जो है ना कराची वालों के कर्मों का फल ही है कि नहीं अम्मा? वो तंजीमी लौंडे फिर आए थे। हाय जरा जो पहले आती ना तो ये गा के सुना। लगता है कराची वालों को ही जहन में रख के किसी ने गाना बनाया। ये ले खा। रफीक बेकरी वाले के पास गई थी, बातों में लगा के 2 बन हाथ कर लिए थे। अरे परेशानी में निवाला हलक से उतरेगा क्या? वो तेरा सलमान क्या कह रहा है? डरपोक आशिक, डरपोक चूहे कहाँ किसी के काम के होते हैं। मुझे नहीं लगता उसके तोफैल हमारा ये मसला हल होने वाला है अम्मा। और अगर मसला हल ना हुआ ना तो उसकी आंखों में देखकर, अपने आंखों में आंसू लाकर ये गाना गाऊंगी। जा भाई, गाना भी मौका महल देख के गाया जाता है। ये क्या बात हुई? कोई मर रहा हो उसके सामने गाना शुरू कर दो। वैसे अम्मा जिंदगी में मैंने तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों पे ही परेशान होते हुए देखा। अरे बड़ी परेशानी सामने आती है तो तू नाच रही होती है। ये छोटी परेशानी है, फुटपाथ पे आ जाएंगे। हाय रश के कमर के होते हुए है रश के कमर न हुई, वजीर आजम पाकिस्तान हो गई। वो सलमान खान मिला था रास्ते में। अच्छा वो तेरा वाला? हाँ हाँ मेरा वाला ही। यकीन दिला रहा था कि बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा 2-4 दिन तो मैं इन लौंडों को रोक लूंगी। अरे जो तेरे पास रश के कमर जैसी बेटी ना होती, ठोकरें खा रही होती। अच्छा ज्यादा तकब्बुर ना कर। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अरे नजाकत पे मुझे याद आया, मेरी जो पहली मंगनी हुई थी ना उसका नाम नजाकत ही था। नजाकत थी उसमें, ये तो मुझे बाद में पता चला और मैंने मंगनी तोड़ दी। उसके बाद जो रिश्तों की लाइन लगी है, ओहो मैं तुझे बता नहीं सकती।